श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश प्रथमोध्यायः प्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ भी पूछा था वह सब आपने मुझे भलीभांति बता दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो पहले कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, परंतु हे द्विज, प्रियव्रत की संतान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अतः मैं उसका वृत्तांत जानना चाहता हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक बतलाए। पराशर बोले, हे मैत्रेय, प्रियव्रत का विवाह कर्दमजी की पुत्री से हुआ था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम के दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनयशील और माता पिता के अति प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम तुम सुनो। वे अग्निग्ध, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधातिथि, भव्य, सवन आदि थे। 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल व पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग पारायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना मन नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा सभी विषयों में सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिवर, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्बू द्वीप और मेघातिथि को प्लक्ष द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा नियुक्त किया, द्युतिमान को कौच द्वीप दिया, भव्य को शाख द्वीप का राजा बनाया और पवन को पुष्कर द्वीप सौंपा। हे मुनि श्रेष्ठ, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भाद्रश्य और सत्यकर्म शील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पति अग्निद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निद्र ने उसका उत्तरवर्षी श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय,
अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर उन्होंने तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें सुख की बहुलता है और बिना प्रयास के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधर्म और मध्यम आदि का भी भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अति कांतिवान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी के भरत हुए, जो उनके 100 पुत्रों में से बड़े थे। पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थी रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की थी तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सुख कर कुशकाय हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बिटिया रखकर उन्होंने दिगंबर रूप में महाप्रयाण किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरती को दिया था। अतः तब से हम हिमवर्ष इस लोक में भारत वर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। भरत जी ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका यह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तत्पश्चात सुमति के वीर्य से इंद्रधुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्गित और उद्गित का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नाम पुत्र हुआ। फिर उसका पुत्र महावीर्य हुआ। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्यु हुआ। मनुष्यु का पुत्र त्वष्टा का वीरज और वीरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था और उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब वे इस भारत वर्ष को 9 भागों में बांट कर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृति त्रेतादि युग क्रम से 71 युग इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वराह कल्प में सबसे पहले मनमंतराधीप स्वयं भूव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय वंशे प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री भगवते परमात्मने नमः। श्री स्वामी समर्थ।